गुड मॉर्निंग और स्पोर्ट्स की मॉर्निंग न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की स्पोर्ट्स की खबरों से। सबसे पहले इंडिया की टीम जो है वो पुणे पहुंच गई है। कल इंडिया की टीम पुणे पहुंच गई है शाम को 4:30 बजे और आज से करीब 3 दिन इंडिया को मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। बांग्लादेश उसके एक दिन पहुंची है, यानी कि सैटरडे को। इंडिया की टीम संडे पहुंच गई है। 3 दिन का प्रैक्टिस सेशन इंडिया को मिलेगा और पुणे में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला इनॉग्रल मैच खेला जाएगा, क्योंकि पुणे में इससे पहले वर्ल्ड कप का मैच जो है वो नहीं खेला गया। अब इंडिया और बांग्लादेश का अगला मुकाबला 19 तारीख को खेला जाएगा। खैर, इसके बाद बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले की। हालांकि मुकाबला तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक शायद वो हार जो है वो नहीं पचने वाली। कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें लेकर आ रही हैं। तो पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान है राशिद लतीफ़, उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि कोई एक गलती हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन लगातार इतनी सारी गलतियां हो और लंबे समय से चलते आ रही हो तो कम से कम उनका ये मानना है कि पाकिस्तान पुराने तरीके से जो अब क्रिकेट खेल रही है उसे वो थोड़ा बदलना होगा। उन्होंने ये ज़रूर बोला कि भाई हम लोग ओल्ड स्कूल बॉयज़ ज़रूर हैं, लेकिन कम से कम इस टीम को अगर देखा जाए, कोई तो एक ऐसा बंदा हो जो एक्स फैक्टर नजर आए। टीम में ना कोई एक्स फैक्टर दिखता है, ना कोई ऐसा खिलाड़ी दिखता है जो कि मैच विनर हो। आप ये नहीं जाते प्लान के साथ में कि आपको स्पिनर्स किस तरीके से खेलना है, आपको पेसर्स किस तरीके से खेलना है। आप बस चले जाते हैं कि आपको क्रिकेट खेलनी है, वहां पे आपको थोड़े बहुत रन बनाने हैं और आपको मैच में पार्टिसिपेट करना है। तो उनका मानना बस यही था कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों को अगर छोड़ दें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को, तो कोई और ऐसा खिलाड़ी नहीं निकल कर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो कि एक डिपेंडेबल खिलाड़ी बने। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर फंस गया है। पिछले समय में अगर देखें तो 3 चीफ जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बदल भी गए हैं चेयरमैन अचानक से। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हाल ही में 5 सिलेक्टर्स भी हो गए हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने ऐसा ये कहा है कि अगर इस तरीके से चीजें चलते आएंगी तो एक स्टेबल टीम कभी नहीं बनेगी। लगातार आप सिलेक्टर्स बदलते जा रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन बदलते जा रहे हैं, कभी कोई खिलाड़ी आता है, कभी कोई खिलाड़ी आता है। 3 साल तक उन्होंने कहा कि फखर जमान थे, लेकिन जब खेलने की बारी आई तो फखर जमान नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई ठीक है, उनके रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उस दिन ऐसा लगता है कि 4थे नंबर पर शायद उन्हें रखना चाहिए था, ताकि जब कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो फखर जमान वहां पर बल्लेबाजी करने पहुंच जाए। गेंदबाजी में भी उन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, क्या शाहीन इंजर्ड तो नहीं है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो फटीग्ड हैं, थके हुए हैं। हारिस रऊफ को ये नहीं पता कि बॉल लेंथ किस तरह करवाई जाती है और कंसिस्टेंटली कहां पर बॉल डालें ताकि आपकी बॉल स्टंप टू स्टंप जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। खैर, अब देखते हैं पाकिस्तान अपना आने वाले जो मैच हैं वो किस तरीके से करती है। हालांकि 3 मैच में 2 जीत हैं उनके पास में। आज मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। लखनऊ में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों को जीत चाहिए, क्योंकि ये दोनों टीमें, एक नंबर है 8 पर, एक नंबर है 10 पर। दोनों टीमों ने अभी तक एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं की है। 0 पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज है कि एक मैच उन्होंने ऑलरेडी खेला भी है लखनऊ में। श्रीलंका की तरफ से देखें, कुशल मेंडिस कैप्टन होंगे, क्योंकि दशुन चानका को इंजरी है और वो उन्हें कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे रिकवरी के लिए, तो वो बाहर हो चुके हैं। और कुशल मेंडिस जो है वो टीम के कप्तान बन गए हैं और शमिका करुणारत्ने वापस आ गए हैं। कप्तान की अगर बात करें कुशल मेंडिस, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और शमिका करुणारत्ने की बात में उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है मेन स्ट्रीम गेंदबाजों के साथ। शमिका करुणारत्ने ने करीब 1 घंटे के आसपास बॉलिंग की है नेट्स में। तो हिसाब लगाया जा रहा है कि आज के लिए शायद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बन सकते हैं टीम में। ट्रेविस हेड की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कल खबर आ गई थी कि वो तैयार हैं अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आने के लिए। उन्होंने वहां पर बैटिंग जो है वो शुरू तो कर दी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि थर्सडे, इस वीक में थर्सडे वो निकल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से और यहां आ सकते हैं। और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का जो अगला फिक्चर 25 तारीख को नेदरलैंड्स के साथ हो, उसमें शायद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कहां तक होती है पॉजिटिव वाली बातें, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट के ऊपर जाती है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड की बात अगर करें, इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट अफगानिस्तान ने जो इंग्लैंड को हरा दिया है। हालांकि कल का मैच देखा जाए, दिल्ली में मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 284 रन बनाए, रहमानुल्लाह गुरबाज 80 रन, अली खील ने बनाए 58 रन और मुजीब ने बनाए 28 रन। तीनों के कंट्रीब्यूशन थे और एक बड़ा स्कोर अफगानिस्तान ने बना भी लिया, लेकिन इंग्लैंड को 215 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ हैरी ब्रूक थे जिन्होंने 66 रन की पारी खेली।
और अगर बात करें कल स्पिनर्स की, तो राशिद की ज़बरदस्त गेंदबाजी, फिर मुजीब की ज़बरदस्त गेंदबाजी, मोहम्मद नबी ने तो कल 2 विकेट लिए। तो कलेक्टिव एफर्ट था कल गेंदबाजी से भी, और ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को खेलने में नाकामयाब हो रहे थे। मुजीब ने तो कह के ऐसा लग रहा था आउट किया अपने कैरम बॉल से। देखा जाए तो ऑफ स्पिनर है, लेकिन ऑफ स्पिन बहुत ज़्यादा नहीं करते, उनकी अधिकतर जो है कैरम बॉल निकलती है, जैसे कि राशिद अधिकतर गुगली डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें 69 रनों से उन्होंने ये मैच जो है वो जीत लिया है और पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल दिया है। 2 पॉइंट्स उनके भी हो गए हैं, हालांकि इंग्लैंड के नीचे हैं वो, दोनों टीमें 2-2 पॉइंट्स पर बराबर हैं। लेकिन इस जीत के बाद में राशिद ने ये जीत जो है डेडिकेट की है अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है, वहाँ पर कम से कम 3000 लोग के आसपास ने अपनी जान गंवाई है, तो उनको डेडिकेट किया है, अफगानिस्तान के लोगों को डेडिकेट किया है। और अफगानिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा है कि आने वाले मैच में ये जीत हमको ये दिखा रही है कि बड़ी से बड़ी टीम को हम आराम से हरा सकते हैं अगर हमारा दिन हुआ, जैसे इंग्लैंड को कल उन्होंने हराया है। और यही बात गुरबाज ने भी कही है, रहमानुल्लाह गुरबाज ने, उन्होंने कहा कि मैं तैयार था इस मैच के लिए नहीं, पूरे टूर्नामेंट के लिए, इसलिए मैं अपनी अलग तरीके की बैटिंग कर रहा हूं, पॉजिटिव माइंडसेट पे हूं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। सचिन तेंदुलकर ने अफगानिस्तान की जीत और इंग्लैंड की हार पर जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इंग्लैंड की गलती बताई है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो कलेक्टिव एफर्ट था, ज़बरदस्त बैटिंग थी रहमानुल्लाह गुरबाज की, और अफगानिस्तान की तरफ से ऑलराउंड एफर्ट था। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि उन्होंने स्पिन को रीड नहीं किया। अधिकतर अगर ऐसा होता है कि अगर कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है तो आप उनके हाथ से पढ़ते हैं कि उनकी ग्रिप क्या है, वो कहां पर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन यहां पर ये हो रहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज तब बॉल को रीड कर रहे थे जब बॉल ऑलरेडी पिच हो चुकी थी। तो जब बॉल टप्पे पे आ रही थी और अगर स्पिन हो रही थी, वहां पर आपको उतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको उनका एक्शन से पढ़ना पड़ेगा, हैंड से पढ़ना पड़ेगा। तो सचिन तेंदुलकर ने ये ट्वीट किया है और वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तो भाई टॉप 4 की रेस में मुश्किल दिख रहा है मामला। पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट टेबल में अभी 3 टीमें ऐसी हैं जो जीती नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और नेदरलैंड्स की टीम। 2 टीमें ऐसी हैं जो 6-6 पॉइंट्स पर बराबर हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड 6-6 पॉइंट्स पर। 2 टीमें ऐसी हैं जो 4-4 पॉइंट्स पर बराबर हैं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम। इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों ही टीमें 2-2 पॉइंट्स पर बराबर हैं। आज कोई एक टीम जीतेगी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में से, जो मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। और कल भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आसान ही मुकाबला है, साउथ अफ्रीका का मुकाबला है कल, और वो भी टीम जो है वो जीत सकती है। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उनका मुकाबला है। न्यूजीलैंड को खेलना है अफगानिस्तान के साथ आने वाले अपने फिक्चर में। तो ये तो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप की बातें और क्रिकेट की न्यूज़। अब बात करते हैं यूरो क्वालिफाइंग की, क्योंकि वहां पर जहां पर क्रिकेट एक्शन चल रहा है, फुटबॉल का धमाका भी चल रहा है। स्पेन ने नॉर्वे को 1-0 से हरा दिया है, हालांकि स्पेन क्वालिफाई कर गई है यूरो के लिए। वेल्स ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया है, ये एक सडन अपसेट है। स्वीडन और बेल्जियम का मैच आज होगा रात में, ये एक बड़ा मैच होगा यूरो क्वालिफाइंग के लिए। और नेदरलैंड्स और ग्रीस का मुकाबला होगा। नेदरलैंड्स ने पिछला मुकाबला अपना फ्रांस के खिलाफ हारा है और आज उम्मीद होगी कि ग्रीस के अगेंस्ट नेदरलैंड्स की टीम जीते। तो ये सारी थी स्पोर्ट्स की न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी खबरें पसंद आई हों, और अगर आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स हब के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं।